ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, सुनहरे पंखों वाली तेरा नाम तो बता, ओ सुंदर सुंदर चिड़िया तेरा नाम तो बता, नाम तो बता। है मेरी प्यारी मोंटी, ये गाना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। मेरे लिए तुम उस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। देखो उसकी रोशनी और तुम्हारी रोशनी, तुम तो मेरा दिल ही चुरा कर ले गई। कहो क्या कहना है तुमको, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस एक बार तुम मेरे साथ शादी कर लो, फिर हम दोनों खुश खुश रहेंगे। सुनो जंगल वाले सुनो, जंगल में टूनी का भूत घूम रहा है। मैं और अखरू कौवा रात को बातें कर रहे थे कि पीछे से टूनी की आत्मा आई और अखरू को मारकर उठा कर ले गई है। उसे बचा लो, सब अपनी अपनी जान बचा लो। जंगल में टूनी की आत्मा घूम रही है, जंगल वालों बच जाओ सब। अरे मोंटी, ये सब तुम क्या कह रही हो? कोई नहीं है आत्मा वात्मा, वो तो टूनी कहीं खो गई है, इसलिए टूना उसे ढूंढ रहा था। ये ड्रामा तुम बंद करो। ए दुष्ट कौवे, तूने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था ना, अब उसका इंजाम तुम्हें बहुत बुरा पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। लग जा इसको ऐसे जैसे कालिक लगती है तवे को। ऐ मेरी बदले की आग, जला के राख कर दे इस काले कौवे को। सॉरी टूना बेटा, मैंने आपसे उस दिन कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, मुझे माफ कर दो। जैसी भी हूँ मैं तुम्हारी माँ ही हूँ ना। मुझे पता चला है कि टूनी की आत्मा जंगल में घूम रही है। तुम सही थे, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। हमें बाबा जी के पास जाना चाहिए और टूनी की आत्मा को मुक्ति दिलानी चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, उस दिन भी मैं जरा गुस्से में था, मुझे आपकी बातें समझनी चाहिए थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि वाकई ही टूनी मर चुकी है। बेटा, मुझे पंडित कौवा ने बताया है कि जंगल के बाहर नदी के पास एक बाबा जी हैं जो आत्माओं को कंट्रोल में कर सकते हैं और वो आत्माओं को बुला भी सकते हैं। हम उसके पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। फिर यामिनी कौवा और टूना चिड़ा बाबा जी के पास चले जाते हैं। बाबा जी, हमें पंडित कौवा ने भेजा है आपके पास। तुम चुप रहो बुढ़िया, इस लड़के को बात करने दो। बाबा जी, जंगल वालों ने देखा कि मेरी टूनी की आत्मा घूम रही है और कह रहे हैं कि मेरे सौतेले भाई रकरू कौवा को भी उठा कर ले गई है। पता नहीं वो क्या चाहती है। प्लीज़ हमारी मदद करें और हमें बताएं कि हमारी टूनी के साथ क्या हुआ था। ठीक है बच्चा, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। हम अभी आपकी टूनी की आत्मा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। फिर साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और टूनी की आत्मा को बुलाने लगते हैं। वो नहीं आत्मा, वो नहीं, बाबा जी जल्दी करो, भस्म कर दो इस आत्मा को। ये आत्मा बहुत ही खतरनाक लग रही है, ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जय करें बाबा जी, इसको जला कर राख कर दो। डरो मत बेटी, सब सच सच बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे साथ कुछ अन्याय नहीं होने देंगे, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। टूना का कहना है कि वो तुम्हें घर पर छोड़ कर गए, फिर कैसे तुम भूत बनी। टूना, सुनी आपने हमारी मम्मा जैसी सास की बातें। मैं इसको अपनी माँ और रकरू को अपने भैया जैसे मानती थी। दरअसल उस रात मेरे साथ ये हुआ था कि अम्मी आंटी ने मुझे अपने घर पे बुलाया और कहने लगी, टोनी बेटी, मैंने तुमको अपनी बहू नहीं अपनी बेटी ही माना है।
जैसे मेरे लिए टूना है वैसे ही मेरे लिए रकरू भी है। प्लीज तुम एक बार अपने भैया जैसे रकरू कौवा के साथ इस होने वाली पत्नी को देखने के लिए चली जाओ। ये चाहता है कि तुम ही उसको देखकर बताओ कि वो कैसी हैं, क्या वो इसके लायक भी हैं या नहीं। कुछ दिनों से ये बता रहा है कि वो इसके साथ नाराज है। तुम इसकी कुछ हेल्प कर दो ना बेटी। अब इस उम्र में मैं बूढ़ी हड्डियों को कहाँ धक्के खिलाती फिरूं। ये कौन सी बड़ी बात है माँ जी, मेरे लिए रकरू एक भैया जैसा ही है। मैं जरूर जाऊंगी इसके साथ अपनी भाभी को देखने। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी अगर हमारे घर में एक और भाभी आएगी। पर मैं कहती हूँ कुछ देर हम रुक जाते हैं, शाम को टूना आएगा तो हम जाएंगे भाभी को देखने के लिए। अपनी पूरी कोशिश के बाद कौवा और कौवी अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया कौवे के साथ अपनी भाभी देखने के लिए चली जाती है। रकरू भैया, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? यहाँ पर तो कोई भी पक्षी नहीं दिख रहा। थोड़ा शब्द रखो भाभी, तुम तो बहुत ही उत्सुक हो रही हो अपनी भाभी को देखने के लिए। चलो इस घर के अंदर है तुम्हारी भाभी। रकरू, यहाँ पर तो कोई नहीं है। देखो ये अच्छा मजाक नहीं है भाभी के साथ। अरे कहाँ की भाभी? कौन सी भाभी? तुम तो मेरी मशूका हो मशूका। ये तो हमारी एक चाल थी तुम्हें यहाँ पर लाने की। अब हम तुम्हारी इज्जत लूटेंगे और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा होगा अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ मजे लो, वरना मैं जबरदस्ती करूँगा और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कौवा की बात सुनकर टूनी रोने लग जाती है। फिर रकरू कौवा जबरदस्ती टूनी चिड़िया की इज्जत लूट लेता है। अब अपनी लूटी हुई इज्जत लेकर अपने टूना के सामने मैं कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करना टूनी। टूना को तुम्हारी यह बात का पता चला तो वो तो जीते जी ही मर जाएगा। इससे बेहतर है तुम अपनी जान दे दो और सदा के लिए अपने टूना की आंखों से गायब हो जाओ। फिर टूनी चिड़िया उड़ती हुई दरिया के किनारे आत्महत्या करने के लिए खड़ी हो जाती है। अपने टूना को याद करती हुई टूनी चिड़िया अपनी आंखें बंद करके नदी में कूद जाती है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल टुनटुनी वाला टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अरे राजू भैया, आपने मेरी टूनी को कहीं देखा है क्या? पूरे 2 दिन हो गए, हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गया। वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रही। नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा आपकी टूनी को। हम तो अभी शहर से आ रहे हैं। फिर टूना वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सारे जंगल में सारे पक्षियों से बारी बारी कर कर पूछता है, पर उसकी टूनी का कहीं नहीं पता चलता। वाह मम्मी जी वाह, आज तो मजा आ गया मुझे। क्या प्लान बनाया आपने? अब आगे क्या करना है ये तो तुम्हारे दिमाग में ही खिचड़ी पक रही होगी। टूना बेटा, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर बहुत दुख लगा कि मेरे टूना की टूनी भाग गई। क्या हुआ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ तो मुझे तुम सके बेटे से ज्यादा प्यारे लगते हो। आओ हम तुम्हारे साथ हैं, क्या करना है आपको बताओ हमें। बाहर हमने जंगल वालों से सुना कि तुम्हारी टूनी भाग गई है किसी के साथ। नहीं मम्मी जी, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं नहीं मानता ये सब। मेरी टूनी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जरूर वो किसी मुसीबत में है। अरे क्या ये सब जंगल वाले झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो शुरू से ही लग रहा था वो कलमुही ने तुम पर तावीज़ डाल दिए हैं। मेरा क्या, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। चलो जब एक दिन तुम्हारे सामने वो अपने काले काले बच्चे लेकर आए तब तो तुम मेरी बात का यकीन करोगे ना। हमेशा सौतेली ही हूँ ना, इसलिए मेरी बात का यकीन नहीं करते।